अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो इसमें हमने पेज नंबर 23 पे पढ़ना है मार्टिन्स विंडो। हियर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वाज ए विंडो इन मार्टिन्स टमी। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, आपको ये मजाक भी लगेगा जब आप सुनेंगे। तो था क्या, इसमें एक खिड़की थी मार्टिन की टमी में। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट, क्योंकि गलती से मार्टिन को चोट लगी थी राइट इन द स्टोमक। इट ब्लड ए लॉट। कहाँ पे लगी थी? इसके स्टोमक में। तो इसको बहुत ज़्यादा खून भी आया था। द वाउंड स्लोली हील्ड and was covered by skin, but the hole was still there, you could peep right in। आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ज़ख़म है वो भर गया, इसके ऊपर स्किन भी आ गई, लेकिन वहाँ पे जो सुराख हुआ था वो अभी भी वहाँ मौजूद था। तो हम यू कुड पीप राइट इन, हम आसानी से इसके अंदर देख सकते थे। ओ व्हाट ए चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी। क्या चांस मिला, क्या मौका मिला डॉक्टर्स को ये स्टडी करने का। व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। उनको कैसे उन्होंने स्टडी की, फिर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि हमारे गुज़ा को जो भी हम खाते हैं इसको हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये जो स्टोरी है ये आपको लग रही है कि जैसे ऑड है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टोमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। तो जो मार्टिन की स्टोरी थी, इसका सीक्रेट था स्टोमक का, ये हम सबको मदद कर रहा है। कैसे? तो यहाँ पे इसकी स्टोरी है स्टोमक विद ए विंडो। इसका नाम क्या है? स्टोमक विद ए विंडो। एक म्यादा जिसकी एक खिड़की थी। इन द पोएम यू रीड अबाउट ए सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। इस पोएम में आपने एक सोल्जर के बारे में, एक सैनिक के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या था? मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी। तो 1822 में वो जो मार्टिन था वो कितने साल का था? 18 ईयर्स का, और बहुत सेहतमंद था। When he was shot, he got seriously hurt। लेकिन जब उसको ज़ख़म लगा था, जब इसको गोली लगी थी, तो वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ था। एट दैट टाइम डॉक्टर बीमोट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस वक़्त डॉक्टर बीमोट था, उसको उसका इलाज करने को कहा गया। डॉक्टर बीमोट क्लीनड द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग। तो डॉक्टर बीमोट ने क्या किया, इसने जब ज़ख़म देखा, इसने इसका ज़ख़म अच्छे से साफ़ किया, तो इसको ड्रेसिंग की। आफ्टर 1.5 ईयर द डॉक्टर फाउंड दैट द मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। तो 1.5 साल बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया, इसने देखा कि इसका ज़ख़म जो है वो भर गया है, अच्छी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ था। ही हैड ए बिग होल इन हिज स्टोमक। क्या था? वो जो होल था, जो सुराख हुआ था, वो अभी भी उसके स्टोमक में ही था। द होल वॉज कवर्ड विद लूज फ्लैप ऑफ स्किन। लेकिन जो इसका जो सुराख था वो किससे कवर हुआ था? पतली सी स्किन से। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल, जैसे वॉशर होता है फुटबॉल में, तो इसी तरह से इसका जो सुराख था स्टोमक में वो भी स्किन से कवर हुआ था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टोमक। अगर आप प्रेस करोगे इसको, इसके स्टोमक को, तो आप आसानी से देख सकते हो कि मार्टिन के स्टोमक के अंदर क्या हो रहा था। नॉट ओनली दैट द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमक बाय पुटिंग ए ट्यूब इन द होल। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक तो इसने देखा इसके स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, और उसने कुछ गुज़ा भी निकाला ट्यूब डाल के इसके इस होल में। डॉक्टर बीमोट फेल्ट ही हैड फाउंड ए ट्रेजर। उसको लगा कि मुझे कोई ख़जाना मिल गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टोमक। क्या आपको पता है कि उसने कितना टाइम लगाया, इसको कितना टाइम लगाया देखने में, इस एक्सपेरिमेंट करने में? 9 years। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। उसको 9 साल लगे ये देखने में इसके स्टोमक के अंदर क्या हो रहा था। तो इतनी देर में जो मार्टिन था वो बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। क्योंकि उस वक़्त साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता था कि हमारा जो फूड है, जो हम खाते हैं, ये कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हज़म होता है, क्योंकि ये 1822 की बात चल रही है यहाँ पे। हाउ डज़ द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक हेल्प। उनको ये भी नहीं पता था जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टोमक में होते हैं वो कैसे हमारी मदद करते हैं। डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट।
और डज इट हेल्प आल्सो इन डाइजेशन। इनको ये भी नहीं अच्छी तरह पता था कि क्या ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये हमारे फूड को सिर्फ वेट और सॉफ्ट ही करते हैं या ये हमारी डाइजेशन में भी कुछ मदद करते हैं। डॉक्टर बीमोट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टोमक। तो डॉक्टर बीमोट ने क्या किया, इसने कुछ जूसेस इसके स्टोमक से बाहर निकाले। ही वॉन्टेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू ए फूड आइटम केप्ट इन ए ग्लास फिलर विद इट। तो उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि इस फूड के साथ क्या होता है, मैं एक गिलास में डाल के देखता हूँ कि इसको जूस डालूँगा, फिर देखूँगा कि इस फूड के साथ बाहर क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। तो उसने देखा कि चलो मैं देखता हूँ कि ये जो फूड है ये अपने आप हज़म हो जाएगा या नहीं। तो इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब लिया। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टोमक। ट्यूब में से उसने कुछ ट्यूब की मदद से उसने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक से बाहर निकाले। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉयल्ड फिश। तो उसने क्या किया, 8:30 बजे उसने छोटे छोटे 20 मछलियों के टुकड़े उठाए और इनमें क्या डाला, 10 मिलीमीटर ऑफ द 10 मिलीमीटर ऑफ द जूस डाला इनको। ही केप्ट द गिलास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टोमक। फिर उसने उसी टेम्परेचर पे इस ट्यूब को भी रखा जिसमें बॉइल्ड फिश है और इसमें जूस डाला जितना टेम्परेचर हमारे स्टोमक का होता है। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम, अच्छा ये हमने पढ़ा, अबाउट 30 डिग्री। वैन ही चेकड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेज ऑफ फिश हैड डिजॉल्व। तो उसने फिर 2 बजे चेक किया कि जो फ़िश के पीसेस थे ये पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो चुके थे। डॉक्टर बीमोट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। तो इसी तरह इसने बहुत सारे फूड आइटम्स लिए और उन पे भी एक्सपेरिमेंट किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिनस स्टोमक। उसने क्या किया कि एक तो उसने जो फूड गिलास में उसने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया वही किसको दिया, मार्टिन को। फिर देखा कि मैं देखता हूँ कि स्टोमक में इस फूड को कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में और बाहर कितना टाइम। उसके लिए उसने फिर ये ऑब्जर्वेशन निकाली पेज नंबर 23 पे। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स उसने लिए, जैसे अनबॉयल्ड मिल्क लिया, बॉयल्ड मिल्क, फुल बॉयल्ड एग, हाफ बॉयल्ड एग, रा एग बीटन। तो ये सारी चीज़ें उसने ली। पहले इसने किसको दी, मार्टिन को। उसके बाद बाहर गिलास में जो डाइजेस्ट जूसेस के साथ गिलास था तो उसमें भी यही चीज़ें उसको उसमें डाली। फिर देखा कि कितना टाइम लगा। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि स्टोमक में उसको कम टाइम लगा, गिलास में ज़्यादा। जैसे अनबॉयल्ड मिल्क को 2 आवर्स 15 मिनट्स लगे स्टोमक में डाइजेस्ट होने में, लेकिन इसी चीज़ को गिलास में कितना टाइम लगा, 4 आवर्स 45 मिनट्स। इसी तरह इसने बॉयल्ड मिल्क देखा तो उसमें कितना टाइम लगा स्टोमक में डाइजेस्ट होने में, 2 आवर्स, लेकिन गिलास में 4 आवर्स 15 मिनट्स। तो उससे क्या पता चला उसको, सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू। डॉक्टर बीमोट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो अब हमारा स्टोमक जो है वो क्या करता है, इसके बारे में जो डॉक्टर बीमोट है उसने बहुत ज़्यादा सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सीक्रेट्स पता चला उसको डाइजेशन के बारे में, बहुत सारे राज उसने जाने। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्टेड फास्टर इन द स्टोमक देन आउटसाइड। इसको ये भी पता चला कि जो फूड है जो भी हम खाते हैं वो हमारे स्टोमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के बनस्बत। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, आपने टेबल में भी नोटिस किया होगा, क्योंकि हमारा जो स्टोमक है वो चर्न करता है फूड को टू डाइजेस्ट इट, अच्छी तरह से ये करता है चर्न, इसको निचोड़ देता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। तो डॉक्टर ने ये भी नोटिस किया जब मार्टिन सैड था तो इसका जो फूड है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ। और साथ में इसने क्या देखा, ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टोमक इज़ एसिडिक। जो जूस हमारे स्टोमक में था वो क्या था, एसिडिक। कि आपने भी कभी सुना होगा, हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, किसी ने बोला कि मुझे एसिडिटी है मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि ऐसा कौन कहता है, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ ईटन नॉट वेल, जिसने अच्छी तरह से खाया नहीं होगा या उसका जो फूड है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो वो शख्स अक्सर कहता है कि मुझे एसिडिटी है मैं नहीं खाऊंगा। डॉक्टर बीमोट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था डॉक्टर बीमोट का ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद बाकी साइंटिस्टों ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए
व्हाट डिड यू से? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टोमक। तो आपको क्या लगा कि उन्होंने भी लोगों को शूट किया पहले, उसके बाद उनका स्टोमक चेक किया ना। नॉर डिड दे वेट फॉर ए पेशेंट विद ए होल इन द स्टोमक, नहीं उन्होंने किसी पेशेंट का इंतज़ार किया, चलो वो बीमार हो जाएगा उसके बाद उसके स्टोमक में हम देखेंगे। फिर क्या किया उन्होंने? दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडी, उन्होंने बाकी तरीके अपनाए और देखा कि हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टोमक? अब आपको ये स्टोरी कैसे लगी? क्या आपको ये मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी, या हम कह सकते हैं ये हमारे खुद की स्टोमक की स्टोरी है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।